व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं आपका विनीत और आज मैं आपसे बताने जा रहा हूं इज़ मिल्क गुड फॉर यू। क्या दूध सच में हमारे लिए अच्छा है? व्हाट आर द बेनिफिट्स? क्या फ़ायदे हैं दूध पीने के और क्या रिस्क है? स्टोमक में क्या असर पड़ता है? आज मैं बताने जा रहा हूं आपको कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मिल्क, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मिल्क, व्हाट आर द रिस्क एंड स्टोमक में इसका क्या असर पड़ता है। मनुष्य ही ऐसा ऐसा प्राणी है जो ज़िंदगी भर और जीवन भर दूसरे प्राणी का दूध पीता है। जहाँ तक मुझे पता है, एज़ पर द रिसर्च एज वेल, मैंने ये चीज़ देखा है। जब भी मैं कैल्शियम की बात करता हूँ तो लोग यही कहते हैं कि अगर तुम्हें कैल्शियम की कमी है तुम दूध पियो। दूध जो है वो कैल्शियम की कमी को दूर करता है। इवन बड़ी बड़ी कंपनीज, दूध की कंपनीज भी जो मार्केटिंग करती हैं, तो वो हमेशा आपने देखा होगा एड्स में कैल्शियम की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए आप दूध पियो, और वो हमेशा इस चीज़ को प्रमोट करते हैं। लेकिन क्या ये बात सच है? क्या ऐसा सही में है? क्या इसके इसके एविडेंस क्या हैं ऐसे? तो ये मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। क्या आपको पता है कि जो लोग दिन में 3 गिलास से भी ज़्यादा पी रहे हैं उनके अंदर ही डेफिशिएंसी मिलती है, लाइक कैल्शियम डेफिशिएंट। क्यों? रीज़न है, और स्पेशली फीमेल्स में ज़्यादा। क्या आपको पता है साइंटिफिक स्टडी में ये भी रिवील हुआ है कि जो 3 गिलास से ज़्यादा दूध पीता है उसमें कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है। और आप देख लेना, ऐसे शहर जिसमें लोग डेयरी प्रोडक्ट्स को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उनमें ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी पाई जाती है। मींस बोन उनके वीक होते हैं। क्या रीज़न है? ऐसा क्या है मिल्क में जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा होता है? और जो एरियाज़ में लोग ज़्यादा बटर और मिल्क प्रोडक्ट्स, आई मीन डेयरी प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं, उनमें ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होता है? व्हाट आर द रीजंस? क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम हो रही है? तो आपको पता ही है कि हम जब भी एनिमल प्रोटीन कंज्यूम करते हैं तो एक प्रोसेस होता है, प्रोटीन ब्रेकडाउन प्रोसेस। प्रोटीन ब्रेकडाउन प्रोसेस में हमारी बॉडी एक एसिड फॉर्म करती है, एक एसिड तैयार होता है। तो वो एसिड तैयार जो होता है वो कैल्शियम का काम होता है, उस एसिड को न्यूट्रलाइज करना। तो एसिड जब हम न्यूट्रलाइज करते हैं तो कैल्शियम का काम क्या है? जब कैल्शियम जो उस एसिड, कैल्शियम वर्क्स एज अ एसिड न्यूट्रलाइजर, और वो एसिड न्यूट्रलाइजर जब एसिड न्यूट्रलाइजर वर्क करता है तो हमारी बॉडी हमारे बोन्स का जो कैल्शियम है वो उसको भी यूज़ करता है। तो रिजल्ट क्या है? रिजल्ट हमारी बोन्स जो है वो वीक होने लगती हैं। और ज़्यादा मात्रा में अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हो तो उससे ओवेरियन कैंसर होने का भी काफ़ी खतरा बन जाता है और काफ़ी डर होता है। इवन मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। जब भी मैं उनके डाइट से डेयरी प्रोडक्ट्स को कट करता हूँ तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, एंड वो खुद बोलते हैं कि आई एम गेटिंग रिकवर्ड। दिस इज़ द थिंग, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। 2015 में एक रिसर्च हुआ था। रिसर्च में ये पाया गया कि 65 से 70% इस यूनिवर्स में लोग जो है वो लैक्टोस इंटॉलरेंट है, और लैक्टोस इंटॉलरेंट की होने की वजह से बहुत सारी बीमारियां पनप रही हैं, लाइक बॉडी में ब्लोटिंग, अंदर से बर्पिंग साउंड, एंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स इन विद डाइजेशन एंड स्टोमक इश्यूज जो कि लैक्टोस इंटॉलरेंस की वजह से हो रही हैं। ये बहुत ही बड़ा मेजर कॉज है जिसकी वजह से लोगों को अलग अलग बीमारियां हो रही हैं। मेरा कहना ये नहीं है कि आप मिल्क नहीं पी सकते हैं, मिल्क पी सकते हो आप, लेकिन इट शुड बी इन अ लिमिटेड मैनर। इट डिपेंड्स ऑन द बॉडी टू बॉडी। गाइज, आपको पता ही है कि आज के डेट में आजकल लोग जो है हार्मोनल इम्बैलेंस से बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको ये चीज़ पता ही है कि दूध का कंजप्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इसको फुलफ़िल कैसे किया जाए। तो इसके लिए गाय भैंसों को इंजेक्शन दिया जाता है, ऑक्सीटोसिन, डाइक्लोफेनेक एंड ग्रोथ हार्मोन। तो ये जो हार्मोन्स हैं ये आपको मिल्क के थ्रू मिलता है। जो आप मिल्क पीते हो उसके बाद आपकी बॉडी में जाता है, उसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। और हार्मोनल इम्बैलेंस के डिसएडवांटेजेस और साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपकी बॉडी को फेस करना पड़ता है। फिर आपको तो पता ही है कि हमारे यहाँ दूध की खपत कितनी है, कंजप्शन भी बहुत है। तो उस चीज़ को फुलफ़िल कैसे किया जाए? तो लोग उसमें एडल्ट्रेशन कर रहे हैं। एडल्ट्रेशन का मीन्स कोई सर्फ मिला के बेच रहा है, तो कोई स्टार्च मिला के बेच रहा है, तो कोई ग्लूकोज मिला के बेच रहा है, जो कि हमारी बॉडी में जाके हमारे बॉडी के हार्मोन्स को इम्बैलेंस करेगा। क्योंकि अगर कोई सर्फ पी रहा है, कोई स्टार्च से में बना हुआ चीज़ पी रहा है, तो डेफिनेटली। मेरा मानना है
आपको उस सोर्स तक जाना है, लाइक जहाँ से भी वो मिल्क आ रहा है अपने सामने लेना है, ख़रीदना है, या पूरा प्रॉपर जिस जिस मीडियम से आ रहा है वो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, कहाँ से आप ले रहे हो, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ एट लास्ट। तो आपको इन चीज़ों पे बहुत ध्यान देना है कि कहीं ये दूध एडल्ट्रेशन तो वाला नहीं है, एडल्टर्ड तो नहीं है, बिकॉज FSSAI ने भी कई लोगों को पकड़ा है। और इवन आपने हो सकता है कई वीडियो भी वायरल होते हुए देखी होंगी जो कि मिला के, कलर मिला के बेच रहे हैं, सर्फ भी मिला के बेच रहे हैं। सो उस दूध का फ़ायदा ये क्या है, एट लास्ट कहीं ना कहीं वो हमें साइड इफ़ेक्ट्स ही दे रहा है, हमारे लिए डिसएडवांटेजेस ही हैं। सो प्लीज़ इन चीज़ों को समझिए, और दूध पीना ज़रूरी है, लेकिन दूध का जो सोर्स ऑफ मीडियम है वो आपको जानना ज़रूरी है। तो मेरा यही कहना है कि थिंक वाइजली, और दूध जब भी पिए तो प्लीज़ 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 सोर्स ऑफ मीडियम चेक करें, कोशिश करें कि प्योर दूध आप पिएं, और जहाँ से भी आपका दूध आ रहा है या आप लेने जाते हो तो खुद जाके अपने सामने लेके आएँ, जिससे कि आपके फैमिली को ये चीज़ें फेस ना करनी पड़े। थैंक यू, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरा चैनल। सो मैं अपनी वीडियोस ऑन अ डेली बेसिस डालूंगा, और हेल्थ से रिलेटेड। लेट्स ट्रांसफॉर्म दिस वर्ल्ड इनटू फिटनेस।